प्रश्न 3 ज्ञान मीमांसा एवं तत्व मीमांसा में अंतर ये समझाइए। ज्ञान मीमांसा, इसमें ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है। तत्व मीमांसा, इसके अंतर्गत जगत का मूल तत्व क्या है, उसकी संख्या कितनी है, वह स्वरूप क्या है आदि पर विचार किया जाता है। इसी के अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, जगत एवं जीव आदि विचार आते हैं। प्रश्न 4 जैन दर्शन के 5 महाव्रतों का नैतिक महत्व समझाइए। उत्तर, जैन दर्शन के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य में नैतिक महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, मानव वचन कर्म से असत्य एवं हिंसा का त्याग करना सिखाता है। दूसरा, चोरी न करना, किसी प्रकार के साधनों की संग्रह प्रवृत्ति पर रोक। तीसरा, कामुक और आकस्मिक सुखों से संयम सिखाता है। प्रश्न 5 भ्रष्टाचार के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला उत्तर, नैतिक मूल्यों का पतन एवं सुलभ मार्ग की तलाश। दूसरा, दिखाने की संस्कृति एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। प्रश्न 6 गांधी जी की एकादश व्रतों के नाम लिखिए। गांधी जी की एकादश व्रतों के नाम हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रहण, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, भयम, अस्थिरता निवारण एवं शारीरिक श्रम, स्वदेशी व्रत एवं सर्वधर्म स्वभाव। प्रश्न 7 अशुभ के प्रकार बतलाइए। अशुभ दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक अशुभ, जिनके मूल कारण का ईश्वर प्रकृति में मौजूद होता है। दूसरा, नैतिक अशुभ, मानव के नकारात्मक क्रियाकलापों से उत्पन्न अशुभ। प्रश्न 8 व्हिसलर ब्लोअर की भ्रष्टाचार कम करने की प्रक्रिया बतलाइए। व्हिसल एवं ब्लोअर संगठन में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करके भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हिसलर ब्लोअर संगठन में होने वाले भ्रष्टाचारों को उजागर करके भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 9 प्रमा और अप्रमा में अंतर बतलाइए। प्रमा, पहला, न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ अनुभव की प्रमा है जो वस्तु जिस रूप में है उसका रूप में ज्ञान यथार्थ अनुभव है। रस्सी को देखकर रस्सी समझाना यथार्थ अनुभव है। अतः यह ज्ञान प्रज्ञा है। दूसरा, प्रमा अनुभवजन है एवं तीसरा, प्रभाव असंदिग्ध है। चौथा, प्रत्यक्ष अनुमिति एवं शब्दबोध एवं उपमिति प्रज्ञा के प्रकार हैं। अप्रमा, पहला, यथार्थ अनुभव के अप्रमा कहते हैं किसी वस्तु में ऐसे गुणों की कल्पना करना जिसका अस्तित्व उसका वस्तु में नहीं है, यथार्थ अनुभव है। रस्सी को देखकर सर्प समझना यथार्थ अनुभव है, अंततः अप्रमा है। अप्रमा अनुभवहीन है। तीसरा, अप्रमा असंदिग्ध है। चौथा, संयस एवं भ्रम, विपर्य एवं तर्क स्मृति अप्रमा के प्रकार हैं। प्रश्न 10 गीता के स्वधर्म की प्रासंगिकता समझाइए। गीता के स्वधर्म की अवधारणा प्राचीन से लेकर इसका अनुप्रयोग आधुनिक प्रसंग रखता है। भगवद गीता का प्राचीन ज्ञान स्वधर्म की अवधारणा एवं विचारोत्सक विचारों को समाहित करता है एवं स्वधर्म सभी कर्मों की समानता पर बल देता है तथा सभी धर्मों को एक ही धरातल पर रखती है। स्वधर्म के पालन से अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अहंकार का त्याग स्वधर्म का पालन से ही संभव है।